सावधान, शायद आप जिन लोगों की मदद कर रहे हैं वही आपकी प्रार्थनाओं की दीवार बन चुके हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी की मदद कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, दिल से उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप खुश हैं कि आप किसी की जिंदगी में रोशनी ला रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, हर किसी की मदद करना परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। हाँ, सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं, सबकी मदद करो, सबके साथ भला करो, सबको प्यार दो। लेकिन बाइबल इस बात को अलग ढंग से समझाती है। बाइबल कहती है, अगर आप गलत व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप सिर्फ उसे नहीं बल्कि खुद को भी नष्ट होने में मदद दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जिसे आप उठाते हैं वह आपको ऊपर ले जाए ये जरूरी नहीं। कई लोग आपको नीचे खींच भी सकते हैं। और सबसे दर्दनाक बात, कई बार जिन लोगों के लिए आप रोते हैं वो आपको रोने की वजह बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बार हम जीवन में रुक जाते हैं, आशीर्वाद रुक जाते हैं, घर में शांति रुक जाती है, काम में बढ़ोतरी रुक जाती है, आत्मिक जीवन में आग रुक जाती है। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों को पकड़े बैठे हैं जिन्हें परमेश्वर कह रहा है उन्हें जाने दो, पर हम छोड़ते नहीं। हम कहते हैं शायद वो बदल जाए, शायद वो सुधर जाए, मैं छोड़ूं तो कौन उसके साथ खड़ा होगा। और यहां दिल की सबसे खतरनाक भूल होती है। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से ज्यादा दयालु हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है, जिसे परमेश्वर काट रहा है उसे आप जोड़ नहीं सकते, जिससे परमेश्वर दूर कर रहा है उससे आप संबंध नहीं रख सकते। बाइबल स्पष्ट कहती है, बुद्धिहीन के लिए बदला मेरे हाथ में है। रोमियो 12:19 पर हम क्या करते हैं? हम हाथ बढ़ाते हैं और उन लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने गिरने दिया है, ताकि वे समझें, सीखें, झुकें और परमेश्वर की ओर लौटें। लेकिन हमारी गलत दया परमेश्वर के प्रशिक्षण को बिगाड़ देती है। यही वजह है कि कई लोगों की प्रार्थनाएं सालों से अटकी पड़ी हैं। कई का घर सुधर नहीं रहा, कई की किस्मत खुल नहीं रही, कई की आत्मा जल नहीं रही, कई की शांति वापस नहीं आ रही, क्योंकि वे सही व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे, वे गलत व्यक्ति को ढो रहे हैं। बिली ग्रेहम ने एक बात कही थी, परमेश्वर हर किसी को आपके जीवन में नहीं भेजता। कुछ लोग केवल परीक्षा होते हैं जिन्हें पहचानना सीखो। और यही इस संदेश का केंद्र है। इस दुनिया में 7 ऐसे प्रकार के लोग हैं जिनकी मदद करके आप अपना जीवन ही खो दे सकते हैं। आपकी शक्ति, आपकी शांति, आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थनाएं सब उनकी नाली में बह जाती हैं। और इससे पहले कि आपका जीवन बिल्कुल टूट जाए, परमेश्वर चेतावनी देता है। आज हम इस पूरी सीरीज में इन 7 प्रकार के लोगों को पहचानेंगे, उनका स्वभाव, उनकी पहचान, उनसे दूरी कैसे बनानी है, और सबसे बढ़कर आत्मा के द्वारा कैसे डिसर्न करना है कि किसकी मदद करनी चाहिए और किससे दूर हो जाना चाहिए। आप मदद क्यों करते हैं? क्या ये प्रेम है, या डर, या आदत, या अकेलापन, या खुद को अच्छा साबित करने की चाह? क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझते कि आप क्यों मदद करते हैं, आप यह भी नहीं पहचान पाएंगे कि किसकी मदद नहीं करनी है। और याद रखिए, यह संदेश कठोर नहीं है, यह उद्धार है। यह आपके जीवन की दीवारों को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें फिर से मजबूत बनाने के लिए है। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, मैं तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं तुम्हें उन हाथों से छुड़ाऊंगा जो तुम्हें नीचे दबाए हुए हैं। कहानी शुरू होती है एक साधारण गांव में रहने वाले व्यक्ति से। उसका नाम था एलीशा। वो दिल से अच्छा था, दूसरों के लिए रोता था, उनके लिए प्रार्थना करता था और हर किसी की मदद करना अपना कर्तव्य समझता था। उसका एक दोस्त था, राघव। राघव की आदत अजीब थी। वो हमेशा गिरता था, हमेशा गलत करता था, लेकिन गलती स्वीकार कभी नहीं करता था। गलती हो जाए तो कह देगा, सब दुनिया ही गलत है, लोग समझते नहीं हैं, किस्मत खराब है, लेकिन कभी ये नहीं कहता, हाँ मुझसे गलती हुई, मैं बदलूंगा। और एलीशा, उसका दिल कोमल था। वो हर बार दौड़ कर जाता, उसे उठाता, उसे फिर से चलना सिखाता, उसे उम्मीद देता, उसे संभालता। पर क्या हुआ? राघव बदला नहीं, क्योंकि जिसे बदलना नहीं उसे कोई नहीं बदल सकता। यह पहला प्रकार का व्यक्ति है जो सीखना नहीं चाहता, जिन्हें सलाह सुनने से नफरत होती है, जो हमेशा सही होने का दावा करते हैं
भले वे कितने ही गलत क्यों ना हों। ऐसे लोग क्या करते हैं? वे आपका समय खाते हैं, आपकी ऊर्जा खाते हैं, आपकी भावनाएं चूस लेते हैं, आपकी प्रार्थनाएं थका डालते हैं और अंत में आप टूट जाते हैं और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां थे। बाइबल ऐसे व्यक्ति को क्या कहती है? नीति वचन 9:7-8। मूर्ख को समझाओगे तो वह तुमसे वैर रखेगा, बुद्धिमान को समझाओगे तो वह तुमसे प्रेम करेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता तो उसे समझाकर आप अपना जीवन ही जला रहे हैं। बिली ग्रैहम ने कहा था, कुछ लोग सलाह नहीं चाहते, वे सिर्फ एक जगह चाहते हैं जहां वे अपनी शिकायतें डाल दें। ध्यान दीजिए, ऐसे लोग आपसे समाधान नहीं चाहते, वे केवल चाहते हैं कि आप उनके दुख का कूड़ेदान बन जाएं। आप प्यार समझकर सुनते रहते हैं, लेकिन वो बस बोलते रहते हैं और कुछ भी बदलता नहीं। इनकी पहचान कैसे करें? 1, ये लोग हमेशा बात करेंगे पर सुनेंगे नहीं। आप बोलेंगे 1 मिनट, ये बोलेंगे 40 मिनट। 2, ये अपनी हर गलती का दोष दूसरों पर डालते हैं। घर बिगड़ा, क्षण परिवार की गलती, काम बिगड़ा, क्षण दुनिया की गलती, संबंध टूटे, क्षण सामने वाले की गलती पर कभी खुद को नहीं देखते। 3, इनकी हर कहानी में ये हमेशा पीड़ित होते हैं, भले असल में नुकसान किसी और का हुआ हो। 4, ये कहते हैं, मुझे पता है मैं सही हूं, भले बाइबल साफ कह रही हो तुम गलत हो। अब गंभीर बात सुनिए, अगर आप ऐसे व्यक्ति के सहारे बने रहेंगे आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को आप संभाल रहे हैं वो आपके कंधों पर लटक कर चल रहा है, तो आप कैसे दौड़ेंगे? परमेश्वर ने आपके लिए जो रास्ता रखा है वहां तक पहुंचने के लिए दौड़ना जरूरी है, लेकिन आप दौड़ नहीं सकते क्योंकि कोई आपकी पीठ पर चढ़ा हुआ है और उतारने का नाम नहीं ले रहा। बाइबल एक घटना पर ध्यान दें। यीशु ने एक नौजवान से कहा, मेरे पीछे आओ। उसने कहा, पहले मुझे यह काम पूरा कर लेने दो। यीशु ने उत्तर दिया, जो पीछे देखने को तैयार है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। लूका 9:62। यानी अगर कोई व्यक्ति खुद आगे बढ़ना ही नहीं चाहता तो आप जितना भी धक्का दें वो नहीं बढ़ेगा और आप थक जाएंगे, टूट जाएंगे और धीरे धीरे आप भी नीचे गिर जाएंगे। यहां सुनने वाली सबसे गहरी बात, किसी को बचाने की कोशिश में खुद डूब जाना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। यीशु ने क्रूस उठाया पर किसी और का क्रूस नहीं उठाया। आपका क्रूस आपका है, किसी और का क्रूस उठाकर चलना परमेश्वर की इच्छा नहीं। तो अब क्या करें? 1, ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाइए। प्यार खत्म नहीं करना है, बस लगाव कम करना है। 2, उसे कहिए, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा पर तुम्हारे लिए तुम्हारी लड़ाई मैं नहीं लड़ सकता। 3, उसके परिवर्तन का जिम्मा परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि याद रखें, आप बदल नहीं सकते पर परमेश्वर बदल सकता है। लेकिन जब तक वह व्यक्ति खुद बदलने नहीं चाहेगा परमेश्वर भी उसे नहीं बदलेंगे। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप सालों से मेहनत कर रहे हैं पर कुछ भी बदल नहीं रहा? अगर हां, तो आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, उसे मेरे हाथों में छोड़ दो। आपका काम है प्रार्थना करना, ना कि उसका जीवन ढोना। सुनिए, हर इंसान गलती करता है, हम सब ठोकर खाते हैं, हम सब कभी कभी कमजोरी में गिर जाते हैं। लेकिन आज हम उस इंसान की बात नहीं कर रहे जो गिर जाता है और उठना चाहता है। नहीं, आज हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो पाप में आनंद लेता है, जिसे गलत पर पछतावा नहीं होता, जो बुरी आदत को जीवन का हिस्सा बना चुका है और सबसे खतरनाक बात, जो आपको भी उसी में खींच लेता है। एक युवक था, समीर, बहुत सरल, बहुत प्रेमी, बहुत शांति वाला। संगति में जाता था, प्रार्थना करता था, उसके अंदर परमेश्वर के लिए आग थी। लेकिन उसके जीवन में एक दोस्त आया, विकास। विकास की आदतें अलग थीं। रात की पार्टियां, गलत संगति, गलत बातें, मजाक में भी पाप और हर चीज को चिल कहना। पहले समीर ने दूरी रखी, लेकिन धीरे धीरे विकास की बातें, उसका व्यवहार, उसका अंदाज समीर को आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे समीर ने अपनी प्रार्थनाएं कम कर दी, फिर उसने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, फिर संगति जाना छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे उसकी आत्मा की आग बुझ गई और एक दिन उसके जीवन में कुछ बुरा नहीं हुआ पर कुछ टूट गया। जो कभी भीतर जलती थी, वह आत्मिक आग जो उसे रोती थी, झुकाती थी,
शांत करती थी, वह खत्म हो गई। क्या आपको पता है सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जब आपका हृदय कठोर हो जाए और आपको पता भी ना चले। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 15:33, भुलावा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है संगति बिगाड़ देती है, वो कहती नहीं शायद बिगड़े, कभी कभी बिगड़े नहीं। ये एक आत्मिक नियम है, जिसके साथ आप समय बिताते हैं आप उसी जैसे बन जाते हैं। बिली ग्रीम ने कहा था, मुझे आपका भविष्य बताने की जरूरत नहीं, बस मुझे बताइए आप किनके साथ बैठते हैं, क्योंकि आत्मा आत्मा को आकार देती है और आत्मा वातावरण से प्रभावित होती है। अब पहचान कीजिए इस व्यक्ति को। यह व्यक्ति पाप में दुखी नहीं होता, वह पाप में आनंद लेता है, वह गलत को सही साबित करता है, वह आपके पवित्र जीवन का मजाक उड़ाता है। वह कहेगा इतना धार्मिक मत बन, थोड़ा रिलैक्स करो, हर बात में परमेश्वर परमेश्वर क्यों। धीरे धीरे आप मुस्कुराते हैं, फिर आप मान जाते हैं, फिर आप वही करने लगते हैं और देखते ही देखते जो पवित्रता आपने आंसुओं से पाई थी वो हंसी में खो गई। सबसे खतरनाक बात, यह व्यक्ति आपको पाप नहीं करवाता, वह पाप को सामान्य बना देता है, और जब पाप सामान्य लगने लगे आत्मा मरने लगती है। यीशु ने क्यों कहा था, यदि तेरी आंख तुझे पाप में गिराती है तो उसे निकाल दे। मत्ती 5:29 यीशु कह रहे हैं, जिस चीज से तुम्हारी आत्मा मरती है उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। और अगर वह चीज एक व्यक्ति है तो उत्तर वही है, उसे निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर आपके पाप से अधिक आपके हृदय की आग की रक्षा करना चाहता है। अब खुद से एक सवाल पूछें, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ बैठते ही आपकी आत्मा शांत नहीं रहती, जिसके शब्द आपके भीतर की आग को बुझा देते हैं, जिसके कारण आपके भीतर परमेश्वर के लिए प्यास कम होती है, जिसके साथ रहकर आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं? अगर हां, तो आज परमेश्वर कह रहा है, उठो, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें फिर से जला दूंगा। आपका पवित्र जीवन सबसे मूल्यवान है, इसे बचाइए, इसे पकड़े रहिए, क्योंकि जीवन में सब वापस आ सकता है, आग नहीं। और जब आत्मा की आग बुझ जाती है, रूहानी मौत शुरू हो जाती है। तीसरा प्रकार का व्यक्ति, जो आपकी दया का फायदा उठाता है लेकिन आपको कभी सम्मान नहीं देता। सुनिए, दया सुंदर है, करुणा सुंदर है, मदद करना सिखाया है परमेश्वर ने, पर दया का दुरुपयोग वह पाप है। कई बार हम सोचते हैं, मैं तो अच्छा कर रहा हूं, मैं भला कर रहा हूं, परमेश्वर खुश होंगे। लेकिन बाइबल कहती है, मूंगा मोतियों को कुत्तों के आगे मत डालो। मत्ती 7:6। इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति आपके प्रेम के योग्य नहीं होता, हर व्यक्ति आपके त्याग के योग्य नहीं होता, हर व्यक्ति आपके समय के योग्य नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग लिए के लिए ही बनाए गए हैं, देने के लिए नहीं। कहानी शुरू। एक मां थी, हन्ना, मां जैसी अब नरम दिल, प्यार से भरी, सपनों से भरी, प्रार्थना से भरी। उसका एक बेटा था, आरव। आरव बड़ा चालाक था, वह मां से लेता था लेकिन मां का मान नहीं करता था। मां उसे पैसे देती, वह कहता और चाहिए। मां उसके लिए खाना बनाती, वह कहता किसने कहा था बनाने को। मां उसके लिए रात भर जागती, वह कहता यह तो मां का काम है। ध्यान दीजिए, प्यार था पर कद्र नहीं थी। एक दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग दादी हन्ना से बोली, बेटा तुमने उसको हर चीज दी, बस एक चीज देना भूल गई, सम्मान की शिक्षा। हन्ना के दिल में कुछ टूट गया। उस दिन उसने जाना, दया अगर बिना अनुशासन के दी जाए तो इंसान को नाश करती है। और यह सिर्फ माताओं पर नहीं, हम सब पर लागू होता है। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे, आप हमेशा मदद करें और वे हमेशा इग्नोर करें। आप समय दें और वे उसे हक समझ लें। आप उनका साथ दें और वे आपका सम्मान तक न दे सकें। ध्यान रखिए, जो आपका सम्मान नहीं करता वो आपकी दया के योग्य नहीं है। बाइबल कहती है, नीति वचन 22:24-25, क्रोधी मनुष्य से संगति मत रखना, क्योंकि तू उसके मार्ग सीख जाएगा और अपने प्राण के लिए फंदा लगाएगा। यानी व्यवहार संक्रामक होता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो आपकी कद्र नहीं करता, तो आप धीरे धीरे अपनी कीमत खुद कम समझने लगेंगे और यहीं आत्मा टूटने लगती है। बिली ग्रेहम ने कहा था,
लोगों को सिखाओ कि आपसे कैसे बात करनी है। जो आपको कद्र